नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आस्था, विश्वास और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों श्रद्धालुओं के सबसे बड़े संगम का गवाह बन चुका है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान अब तक करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं, तो चारधाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या नए कीर्तिमान बना रही है। बीजेपी सरकार इन आंकड़ों को अपनी बेहतरीन तैयारियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल प्रबंधन का प्रमाण बता रही है। वहीं विपक्ष पूछ रहा है कि क्या सिर्फ रिकॉर्ड भीड़ ही सफलता का पैमाना है या यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का आकलन भी उतना ही जरूरी है। आस्था, आंकड़ों और सियासत की इसी तस्वीर पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं, घाट हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध हैं, सब किए गए हैं। इससे शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें, अपनी सुरक्षा का भी और अपने अन्य सह यात्रियों का भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यात्रा में अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। और अभी तक सकुशल यात्रा चल रही है और 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ गए हैं। इस वर्ष क्योंकि कांवड़ यात्रा के बाद बड़ी मात्रा में यहाँ पर वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये एक बायो पॉलीथीन यहाँ पर ये बनाई गई है और इसमें चूँकि ये स्वयं ही डिस्पोज हो जाएगी और ऐसा बहुत सारा जो वेस्ट है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। मैं सभी से ये भी कहूँगा कि प्रशासन ने जो व्यवस्था की है यहाँ पर, उसका भी ध्यान करते हुए उसमें भी स्वच्छता व्यवस्था को भी बनाए रखने में भी अपना योगदान दें। तो देवभूमि में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी बेहतरीन इजाफा हो रहा है। हर साल तीर्थ यात्रियों की तेजी से संख्या बढ़ रही है। अगर चारधाम यात्रा की केवल बात कर ली जाए तो 45 लाख के पार श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं और ये अभी 52 लाख श्रद्धालुओं के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है। तो यानी कि संख्या अभी बढ़ेगी और पिछले सारे रिकॉर्ड भी टूटेंगे। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की बात कर ले तो कांवड़ यात्रा का रिकॉर्ड भी 2.5 करोड़ से ऊपर चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में शुरू हुई कांवड़ यात्रा 2.5 करोड़ पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और अब आगे कहा जा रहा है कि 4 करोड़ से अधिक यह आंकड़ा अभी कुछ ही दिनों में पहुंचने वाला है। तो देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते हैं और सरकार जिन तैयारियों का जिक्र बार बार कर रही है, क्या वो तैयारियां वाकई में धरातल पर मुकम्मल साबित हो पाती हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ संख्या पर सरकार का फोकस नहीं है, व्यवस्थाओं, सुरक्षा, इन पैमानों को भी साथ में लिया जा रहा है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे और सीधे रुक करते आज के हमारे खास पैनलिस्ट का मुलाकात कराती हूं। गुरविंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। स्वाति नेगी प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस की, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज पैनोली हैं यूकेटी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हैं। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राकेश मिश्रा जी, आपसे क्या कहना चाहेंगे? रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लगातार श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। देश की 2 सबसे बड़ी यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है, पहली कांवड़ यात्रा, दूसरी चारधाम यात्रा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्थाएं इस वक्त देखने को मिल रही हैं? क्योंकि बीच में रुकावट जरूर आई लेकिन फिर से चारधाम यात्रा सुचारू हो गई है। दूसरी तरफ कांवड़िए भी लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। देखिए, जो रुकावट आई ऋषि, वो मौसम को लेकर, हाँ, आपदा आई। वैसे देवभूमि में हमेशा ये सब चीज़ें होती है और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चलती है। इस बार सरकार पूरे पुरजोर तरीके से अपने प्रबंधन के साथ काम कर रही है। 141 सेक्टरों में बांटा गया है पूरे सिस्टम को। अब ज़रूरत यह है कि अभी तक की जो संख्या आई है वो 2.5 करोड़ से ऊपर की है, लेकिन इन्हीं
हफ्ते में, अभी एक हफ्ते का सामान आप समझिए कि नया जो पर्व आएगा वो अगला सोमवार, इसी बीच में उद्योग की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। पूरी तरह से लॉजिस्टिक सिस्टम फेल है। तो सरकार को उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उद्योग और धर्म दोनों साथ चलते रहेंगे तो प्रदेश का विकास भी निश्चित रूप से चलेगा। लेकिन आज स्थिति है कि NH 58 पूरी तरह से जाम है, आप नहीं जा सकते हैं। अब कुछ वैकल्पिक चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा, जिससे हरिद्वार के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, जो सेलाकुई के हैं, जो रुड़की के हैं, ये प्रभावित ना हो। और हमारे पास वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे अगर हम मूल रूप से NH 58 को छोड़ देते हैं तो हमारे पास देहरादून कॉरिडोर, देहरादून एक्सप्रेस वे भी हो गया है, जहाँ से हम मालों की ढुलाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा पास हरिद्वार की तरफ का देना पड़ेगा। सरकार ने उस पर भी चिंता की होगी। लेकिन जो आज उद्योग जगत के साथ हम लोग चूंकि उद्योग जगत से जुड़े हैं, तो जो बातें निकल के सामने आई कि पूरी तरह से लॉजिस्टिक सिस्टम फेल है, तो मेरी ये मांग है आपके मंच से कि उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे उद्योग प्रवाह न रुके। ठीक है। बाकी घाटों की व्यवस्था जैसे सेक्टरों में बांट दिया गया है, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी समुचित व्यवस्थाएं हो रही हैं, कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। इतने लोग जब किसी एक छोटी सी जगह में, हरिद्वार कितना बड़ा है और खासकर वो क्षेत्र कितना बड़ा है जहाँ पे इतने संसाधन तैयार होते हैं, 2.5 करोड़ लोग अगर इतने दिनों में आ गए हैं तो प्रेशर तो है ही है, दबाव तो है ही है। लेकिन उसका कुशल प्रबंधन भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक ही मांग मेरी है कि उद्योग को भी इन 15 दिनों के लिए बंद न कर दिया जाए। जो मुझे चिंता लगती है कि हर वर्ष ऐसा होता है, और जैसे जैसे इस व्यवस्था को, मतलब एक तरीके से इस सावन के मेले का विकास या ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। हम लोग आज से 10 साल पहले इतनी भीड़ नहीं थी, 5 साल पहले भी इतनी भीड़ नहीं थी। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया के जरिए या धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता के जरिए लोग अपने गांव से निकलकर गंगा के तट से अपने गांव तक जल ले जाने की व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे धर्म का भाव या कुछ भी कह लीजिए आप उसको बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोकल चीजें प्रभावित हो रही है, यातायात प्रभावित हो रहा है, और उद्योग प्रभावित हो रहा है। ऐसे 15 दिन 20 दिन का समय जो है वो कई चीजों के लिए नुकसानदायक भी है। उस पर भी सरकार को अपनी चर्चा रखनी चाहिए और उस पर भी कोई एक अच्छा रोड मैप देना चाहिए। ठीक है, गुरविंदर जी आप बता दीजिए आखिरकार इसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा हर वर्ष चलती है और इस बीच सारे कामकाज भी सुचारू रूप से चलने चाहिए। जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा चलती है, कांवड़ियों को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, व्यापारियों को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो स्कूल जाने वाले बच्चे उन्हें भी दिक्कत ना हो, हर प्रकार से किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या व्यवस्था इस बार रही आपकी? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, देखिए पहले तो मैं अपने आप को और पूरे उत्तराखंड को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि करोड़ों लोग आस्था के एक ऐसे प्रवाह में अपने आप को, करोड़ों लोग हरिद्वार की पावन उस गंगा की धरती में अपने आप को संयोजित कर रहे हैं। और उसमें 26 जुलाई से लेकर 9 अगस्त को आपकी श्रावण शिवरात्रि होती है। सरकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद और सभी लोगों के लिए, आम व्यक्ति को इसमें कोई परेशानी ना हो, उसमें मैं बता सकता हूं कि ड्रोन की व्यवस्था, सीसीटीवी, हरिद्वार से गौरी मतलब 500 सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी हो रही है। पीएससी, एसडीआरएफ और पुलिस के 15,000 जवान रास्ता, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि किसी कार्य जो करते हैं, स्कूल के बच्चे हो उनको परेशानी ना हो, तो उसके लिए 15,000 जवान तैनात किए गए, जो रास्ता डायवर्जन का सिस्टम उन्होंने पहले ही बना दिया है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि एक क्यूआर कोड पहली बार मतलब जो है लगाया गया है, उसको आप कभी भी जो है कहीं भी हर पुलिस बूथ या मेडिकल बूथ
टॉयलेट पर, इस पे कोई भी आप उसे लगाएंगे तो उसको स्कैन करते ही पता चलता है यहां क्या मिल रहा है, टाइमिंग और साफ सफाई का। और सीधी अगर आपको कोई शिकायत भी करनी है क्यूआर कोड से, तो वो कंवरिया, हमारे कोई प्यारे भोले के कंवरिया, अगर अपनी शिकायत क्यूआर कोड पर फोटो खींच के भेज के सीधी डीएम ऑफिस पहुंचेगी। और मैं एक बात इसमें और भी कह देता हूं कि हरिद्वार ऋषिकेश नीलकंठ रोड पर भी स्पेशल बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं कि रास्ते को आपको डाइवर्जन के लिए। ठीक है। और ये तो देखिए स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल कैंप लगाया गया। ठीक है। एम्स ऋषिकेश की टीमें जो है 24/7 दिन तैयार है। लेकिन ये जो 2.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए जो पहुंच चुके हैं, गंगा जल भर के निकल चुके अपने गंतव्य की ओर, उन भीड़ को कैसे मैनेज कर रही है सरकार, मैं ये जानना चाहूंगी। आप प्रेशर जरूर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 15,000 से ज्यादा जवान गुरविंदर जी इसमें तैनात किए गए। नहीं, मैं गुरविंदर जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। वो आपकी व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, वो पूरी तरह से आपके जवान सक्रिय हैं, आपका हेल्थ सिस्टम सक्रिय है। वो व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है कि जब हम चंडी देवी से थोड़ा सा आगे जो नया ओवरब्रिज बना है और वहां से चंडी देवी क्रॉस करते हुए और जो हरिद्वार का मेन घाट है वहां तक पहुंचने के लिए, या देहरादून का बाईपास पकड़ने के लिए जो राय वाला पुल है, ओवरब्रिज है, वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे का समय बर्बाद होता है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये मेरा मूल प्रश्न ये है कि यातायात जो है वो सुचारू रूप से। मूल प्रश्न ये है ना कि देखिए मैं आप बताऊं आपको, ये आपने अभी अपने खुद ही कहा कि इतने आस्था को लेकर लोग जो कभी जब से मैं कहता हूं कि मोदी सरकार 2014 से आई है, जी, तब से भारत धार्मिक हो गया। आस्था का एक समुद्र बह गया। अब इसमें 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार का अनुमान हमारे उत्तराखंड में लगता है, जो लोग आते हैं यहाँ। मेरा प्रश्न ये नहीं था गुरविंदर जी, मेरा प्रश्न ये नहीं था। मेरा प्रश्न ये था कि आपकी इतनी अच्छी व्यवस्था के बाद भी अगर 3 घंटे में कोई गाड़ी चंडी पुल से लेके और रायवाला तक पहुंचती है 3 किलोमीटर, तो इसका मतलब जाम की स्थिति को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था, वो आस्था का एक समुद्र है, उसको हम दिल्ली। लेकिन गुरविंदर जी एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि ट्रैफिक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये ट्रैफिक सिर्फ हरिद्वार का जिक्र नहीं है, ये ट्रैफिक व्यवस्था चारधाम यात्रा में भी चलते हैं। जो हाईवे पे चलते हैं, मैं उनकी बात बताता हूँ। देखिए मैं छोटी सी बात कहता हूँ, आप उत्तराखंड के 2 घंटे 3 घंटे की बात करते हैं, मैं दिल्ली से 4 दिन पूर्व आ रहा था। जी, तो यकीन मानिए कि वहां पर भी जो दिल्ली का रास्ता मेरा 4 घंटे 5 घंटे में काशीपुर से पूरा होता था, जी, वो लगभग 1.5 घंटा बढ़ा। उसका कारण क्या है? हमें अपने उन सनातनियों का, जिनके मन के भाव को भी समझकर कुछ अगर हमें समय के साथ भी चलना हो, लेकिन कहीं अव्यवस्था नहीं है। अगर लेकिन अगर आपको कहते हैं जबकि इतना टाइम लगेगा नहीं, जो असली मुद्दा है उसे सुनने की भी कोशिश करेंगे। भाजपा मुझे लगता है सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना जानते हैं, और अगर कोई असली मुद्दे की बात करे तो उससे बचने की कोशिश करते हैं। आपसे सवाल कुछ और पूछा जा रहा है और जवाब कुछ और दे रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल दे रहा हूँ। मैं आस्था के साथ जोड़कर उसको टाइमिंग को कहना चाहता हूँ। देखिए हम आस्था के विरोधी नहीं है, हम बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं उन लोगों की आस्था का जो है हमारे प्रदेश में आ रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए। और हम कांग्रेस हम विरोध कर रहे हैं, जो सरकार की विफलता है उनका विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप सरकार की ओर से तो आप जवाब दीजिए। संख्या होती थी 4 धाम में 51 लाख का रिकॉर्ड टूट गया पिछली बार। देखिए सिर्फ आंकड़ों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है, आपको अपनी व्यवस्थाएं भी देखनी है कि उतने लोगों की व्यवस्थाएं हैं आपके पास। सिर्फ आंकड़ों का रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हैं। 4 धाम यात्रा में भी आपने यही कहा। ठीक है गुरविंदर जी, मैं आपके पास आती हूँ। पहले स्वाति नेगी जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। स्वाति नेगी जी, आखिरकार सवाल क्यों उठ रहे हैं? 4 धाम यात्रा भी गतिमान है और
बारिशों के दौर में खास तौर पर देखने को मिलता है कि मॉनसून टाइम पर सबसे ज्यादा अव्यवस्थाएं फैलती हैं, भारी बोल्डर्स गिरने का खतरा होता है, संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है, संवेदन पहाड़ बन जाते हैं। तो ऐसे में यात्रा को रोक दिया गया। अब सामान्य परिस्थितियां हुई है, फिर से सुचारू कर दी गई। अभी कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, कांवड़ यात्रा भी सुचारू चल रही है, अभी तक कोई अव्यवस्थाओं की खबर सामने नहीं आ रही है। सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सावन माह है उसकी पर्व की सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जैसे कि राकेश मिश्रा जी ने कहा, मैं उनकी बात से संबंध करती हूँ अपने आप को कि जो भी व्यवस्था है कांवड़ियों के लिए, तो उन्होंने QR कोड निकाला या स्कैनर निकाला कि अगर उनको कोई समस्या होगी तो वो स्कैन करेंगे और DM तक शिकायत करेंगे। लेकिन जो आम आदमी है जो उस रास्ते से गुजरता है, तो उसको जो अव्यवस्थाएं हो रही है उनके लिए क्या आपने वैकल्पिक व्यवस्था करी है कि जो कांवड़ यात्री होते हैं उनके चलने से जो ट्रैफिक वहां पे क्रिएट हो रहा है उसके लिए आपने कोई पैरेलल व्यवस्था करी है, कोई रूट डाइवर्जन करा है, कोई आम आदमी को अगर इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस है या कोई ऐसी चीज है जिसको पहुंचना हो अपने समय पे, वो कह रहे हैं 3 घंटे की कोई बात नहीं है, 3 घंटे तो आस्था का समुंदर है। अगर किसी को कहीं फ्लाइट पकड़नी है या किसी इमरजेंसी के लिए जाना हो, उसके पास उतना समय ना हो, तो क्या उसके पास कोई डाइवर्जन प्लान है, उसके पास पहले से कोई अपडेट है कि इस रूट में आपको इतना समय भी लग सकता है? समय की भी तो कोई कीमत होती है ना। आस्था की जरूर कीमत है। हम जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे प्रदेश में, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम भी पूरी उम्मीद करते हैं कि सभी जो श्रद्धालु आए वो अपनी जो यात्रा है उसको अच्छे से करके जाएं। लेकिन उसके सिवाय जो यहाँ पे और लोग रहते हैं, जो उत्तराखंड के वासी हैं, उनको जो परेशानियां रही उनके बारे में क्या कहेगी ये सरकार? ठीक है, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक पैनोलॉजी से भी कमेंट ले लेते हैं। पैनोलॉजी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक की जो व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सही चल रहा है सब कुछ? देखिए निशी, ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि यहाँ पे गंगोत्री से लेके हरिद्वार तक माँ गंगा बहती है और 4 धाम हमारे पास है। कांवड़ एक बहुत पवित्र जो है चीज है, जिसको मतलब एक त्योहार टाइप का है, जिसपे कि गंगा जल लेके हम शिव की आराधना करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन उत्तराखंड के अंदर एक गुलदस्ता सा है कि गंगा से लेके 4 धाम से लेके हमारे पास हेमकुंड साहिब तक है। तो वो हमारी जो है सरकार की कमियों की वजह से आज जो कांवड़ है वो कांवड़ी। अच्छा, गुरविंदर जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ठीक है, हम बोल रहे हैं हम तो कांग्रेसी हैं, यूकेडियन हैं, किसी को आप मुसलमान बता दोगे, किसी को देशद्रोही बता दोगे, लेकिन जो कांवड़िया खुद आके वहां पे वीडियो बना के जा रहे हैं, उन कांवड़िया के लिए आप क्या बोलोगे जो व्यवस्थाओं के ऊपर बोल के जा रहे हैं? आप तो कह रहे हो सारी चीजें सही हैं, लेकिन कांवड़ियों के, मैं कल या परसों देख रहा था, बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं जहां पे सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। दूसरा कि कांवड़ियों के लिए तो आपने QR कोड लगा दिया, लेकिन जो एक गाड़ी टूटी और जिसके ऊपर आग जनी हुई और जो एक व्यक्ति उसमें जिसकी डेथ हुई, उसका QR कोड कौन लगाएगा और कहां लगाएगा? सरकार केवल नंबर्स में अपनी पीठ थपथपा रही है, इतने आ गए, आस्था के नाम पे आ गए, इसके नाम पे आ गए, लेकिन आपने व्यवस्थाएं क्या करी? हरिद्वार के अंदर आपने कितने डाइवर्ट रूट बनाए, कितने घाट नए जनरेट करे। आप कह रहे हो ना 5 साल से पहले नहीं था, हम भी मान रहे हैं 5 साल पहले इतने लोग नहीं आते थे, हम भी मान रहे हैं कि रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन सरकार ने कितने नए घाट बनाए, सरकार ने कितने रूट ऐसे बनाए? क्योंकि कांवड़ ऐसा नहीं है कि बहुत सालों में कुंभ की तरह 12 साल में एक बार आएगा, हर साल आता है। हर साल अगर कांवड़ आता है तो उसके लिए आपने क्या पेरिफेरल कोई कॉरिडोर बनाया हरिद्वार से ताकि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो? क्या आपने उसके लिए कोई एक डेडिकेटेड रूट बनाया है जिसके अंदर कांवड़ चले ताकि ट्रैफिक भी चलता रहे और वो कांवड़ भी चलते रहे? बहुत सारे इन्होंने हाईवेज, नेशनल हाईवेज इसकी बात करते हैं, लाखों हमारे पास कांवड़ आ गई आ गए। आपको चाहिए कि जब कांवड़ आए वो एक सुखद अनुभव के साथ यहां से जाए और वो उस चीज को अपने जीवन में हमेशा याद रखे कि हम उत्तराखंड गए थे। लेकिन जब वहां से कांवड़ आता है और यहां पे उसे अव्यवस्थाएं मिलती हैं तो वो वीडियो बना के जाता है कि हमें यूपी में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, उत्तराखंड में हमारा, जब हम उत्तराखंड से बाहर जाएंगे तभी हमें अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी। ये एक नहीं, मैं 10 वीडियो आपको जो है दिखा सकता हूं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो कांवड़ों की भावनाएं हैं। सेम आपका 4 धाम यात्रा के साथ है। 4 धाम यात्रा में आके लोग क्या क्या वीडियो बना के गए हैं बद्रीनाथ केदारनाथ से, ओवर रेटिंग की बात हो या फिर आपके वहां की व्यवस्थाओं की बात हो या फिर घोड़ा खच्चर वालों की बात हो
तो ये सारी चीजें केवल आपके पास नंबर आ रहा है, आज आपकी इनकम है, इनकम बता रहे थे कि 500 करोड़ आ गया, 700 करोड़ आ ठीक गया, है। उस 500-700 करोड़ का कावड़ में आपने क्या योगदान दिया, कावड़ को सुगत बनाने के लिए आपने क्या योगदान दिया, वो महत्वपूर्ण है। आप नंबर गिना रहे हो, बहुत अच्छा, जो आपके पास बिजनेस आया बहुत अच्छा, लेकिन आपने जो आपको बिजनेस दे रहा है, जो आपके झोली में पैसा डाल रहा है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं। और दूसरी बात, कावड़ के जो एक रूल है तुम्हारा कि इतने डेसिमल से ज्यादा डीजे नहीं बज सकते हैं, इससे बड़ा डीजे नहीं बज सकता है, उसको कौन रेगुलेट करेगा। आस्था अपनी जगह है, लेकिन कावड़ियों को भी आप रूल और रेगुलेशन के अंदर कब लाएंगे। पिछली बार आपने बोला कि जो भी ढाबे हैं सब अपना अपना नाम लिखे, माना ठीक है कि भैया ड्रम ब्रस्ट हो गया, ये हो गया ठीक है, लेकिन क्या आपने उनके लिए भोजनालय खुलवाए, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उन कावड़ियों के लिए क्या ऐसी व्यवस्थाएं करी। ठीक है, समझ गए पैनोली जी। देखिए बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो चुके हैं जिसका जवाब गुरविंदर जी को देना है, से लेते हैं। और गुरविंदर जी आपके पास ही आ रही हूं, बताइएगा आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए हर वर्ष कहा जाता है एक राजस्व की प्राप्ति होती है, हमारी चारधाम यात्रा शुरू होती है, कांवड़ यात्रा होती है, उससे एक बहुत ही अच्छा आउटकम सरकार को मिलता है, लेकिन उस आउटकम का इस्तेमाल कहां किया जाता है, किस बेनिफिट्स में किया जाता है, बेटरमेंट पर कहां कहां किया जाता है, ये जानना चाह रहे हैं, बताइए। अभी हमारे एक सम्मानित बंधु जो डायवर्जन पर कह रहे थे, जाम पर कह रहे थे। हाँ देखिए हरिद्वार पुलिस ने, मैं आपके सम्मानित चैनल से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कोई भी जो सिर्फ यात्री ना होकर अपने किसी काम से देहरादून जा रहा है, चाहे वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से आ रहा है या इधर हरिद्वार से आ रहा है, उसको QR कोड दे दिया जा रहा है। वो QR कोड से पूरे रास्ते का डायवर्जन उसमें पूरा लिखा है, पूरा मैप आ जाएगा, पूरा मेला क्षेत्र का मैप भी उसमें, कौन से रास्ते से उनको जाना है। एक बात। अब मेरे दूसरे सम्मानित बंधु ने पूछा कि इतने आस्था के समंदर में जो पवित्र कांवड़ का जो ये सावन मास में हमारे श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में उत्तराखंड की तरफ चले आ रहे हैं। हाँ देखिए व्यवस्थाओं पे मैंने अभी पहले बताया, शायद उन्होंने सुना नहीं, कि ड्रोन, CCTV कैमरे और 15,000 से ज्यादा जवान, हर 500 मीटर पर पुलिस बूथ है। ये सब तो चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य की तो क्यों फ्लॉप हो गई आपकी चारधाम? पुलिस लीजिए ना, ये सारी व्यवस्थाएं पैसों से ये सब व्यवस्थाएं चारधाम में भी थी, उसके बाद भी आप विफल रहे चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से कराने से। चैनल सम्मानित चैनल से कह रहा हूँ, कोई बंद कमरे में नहीं कह रहा हूँ ये व्यवस्थाओं का मैं। ये आपके चारधाम यात्रा के समय भी आपके लोगों ने आके सम्मानित चैनल से कहा था कि हम बखूबी तैयार हैं चारधाम यात्रा के लिए, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया हमें धरातल पे। सुनना भी सीखिए, कुछ नहीं सुनने का मादा रखिए ना। अरे वो मौत सुनने में और धरातल में होने में बहुत फर्क है। सुना तो आप बहुत कुछ रहे हैं, पर धरातल में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे से बोल रही है। देखिए ये डिबेट का सुनिए, पहले मैं बता दूं, ये हमारी डिबेट हमको इस स्तर पर रखनी चाहिए कि जो करोड़ों आस्थाओं के सुनेंगे ना, उत्तराखंड में जो हमारे लोगों को देख रहे हैं, कहीं ऐसा पैनिक मतलब आपका मतलब है डिबेट में सिर्फ बीजेपी वालों की बात सुनी जाए, वो अपनी पीठ थपथपाएं और वो सही, लेकिन ऐसा होता जाए बस। लेकिन गुरविंदर जी क्या उत्तराखंड DIBR और प्रशासन की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या ये डायवर्जन रूट प्लान साझा किए जा रहे हैं समय समय पर? बिल्कुल, आप QR कोड लेके वहां चलाइए, उसे पता लग जाएगा डायवर्जन रूट। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा होगा। मैं एक सम्मानित चैनल पर ये फेल बात जा रहे हैं, कर लोग गूगल मैप से जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है, आप कहाँ अपने QR और अपने मैप्स की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की अगर ये मैसेज देंगे कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, मैं बता रहा हूँ व्यवस्थाएं आपके चैनल पर सुनना चाहते नहीं है। गुरविंदर जी, एक जो मौत हुई जिसकी गाड़ी तोड़ी गई, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, कांवड़िया है, व्यवस्था है? आप ये बताइए, व्यवस्था नहीं बना सकते। आप ये बताइए उस मौत का जिम्मेदार कौन है? कांवड़, प्रशासन या फिर व्यवस्था? बड़ी व्यवस्था को खराब भी नहीं बता सकते। गुरविंदर जी, आप ये बताइए उस मौत का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, शासन, व्यवस्था या कांवड़? आप जहाँ करोड़ों नहीं, ये जवाब नहीं हो सकता, ये जवाब नहीं हो सकता सरकार का। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी जितनी कांवड़ के लिए उतनी
भी जिम्मेदारी है आपकी, आम नागरिक के लिए भी है। भाई, अभी आम नागरिक की गाड़ी तोड़ी गई, आम नागरिक को मारा गया। अभी आपने गाड़ी तोड़ने पे आ गए। अभी बताओ। आपने पूछा सरकार की कांवड़ियों के प्रति क्या व्यवस्था है, मैं वो ठीक है, व्यवस्था बता ठीक है, रहा हूँ, कह रहा हूँ, ठीक गाड़ी है, तोड़ ठीक दी। है, अभी मैं आपको ठीक है, बता रहा हूँ, गुरविंदर जी, गुरविंदर जी, गुरविंदर जी, जिम्मेदार कौन है? ठीक है, रुकिए, रुकिए जरा, रुकिए, एक एक ये करके। भंडारा गुरविंदर जी, आपने गुरविंदर जी, पूछा भंडारा, गुरविंदर जी, गुरविंदर जी, भंडारे की बात अभी बाद में करेंगे। गुरविंदर जी सुनिए जरा, सरकार ने कितने चलाए? गुरविंदर जी, गुरविंदर जी जरा सुनिएगा, सरकार ने कितने एक चलाए? सेकंड पैनोली जी, मैं आप ही का सवाल ले रही हूँ। गुरविंदर जी जरा सुनिए, उनका प्रमुखता से एक सवाल है कि अभी हाल ही में जो मामला निकल कर सामने आया, जहां पर एक गाड़ी को यूं ही कांवड़ियों द्वारा तोड़ा गया और उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, वो भी वहां का स्थानीय निवासी था, रहने वाला था। तो आखिरकार उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो किसकी जिम्मेदारी है? वहां पर आपका लॉ एंड ऑर्डर, वहां पर वो जो 500 से अधिक ड्रोन्स हैं, वहां पर जो आपके पुलिसकर्मी है, सुरक्षा बल है, क्यों नहीं पहुंच पाए उस साइट तक? हाँ बताइए। अभी ये पीछे से मेरे सम्मानित बंधु बोले कि भंडारा सरकारी, अरे भाई सरकारी भंडारा। गुरविंदर जी, आपने में तुम छोड़ो उस बात को। गुरविंदर जी, गुरविंदर ये जी, बताओ वो गाड़ी टूटी कैसे? एक एक करके कंफ्यूज हो जा रहे हैं गुरविंदर जी, लगता है। भाई अगर आप एक बात गुरविंदर जी सुनिए जरा, सुनिए, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरी बिल्कुल आ रही है। गुरविंदर जी, आपको मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, जो कि हमारे पैनलिस्ट लगातार पूछ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अभी जो हाल ही में एक हादसा घटित हुआ, कांवड़ियों के द्वारा एक कार को तोड़ा गया और उसमें उसको पीटा गया और उसकी जान चली गई। अब बताइए। मोदी जी की पार्टी वाले हमें पता है कि आम जनता को कुछ भी होगा, चलिए आप लोग पहले बोलो, एक-एक करके बोल लीजिए। पर आम आदमी की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप नहीं, नहीं चाहते हैं। गुरविंदर जी, गुरविंदर जी मेरा आपसे एक हाँ जी। गुरविंदर जी मेरा आपसे एक अरे भाई निवेदन साहब, है। एक बात सुनिए। गुरविंदर जी सुनिए, 5 लाख सुनिए, मैं लोगों आपकी की पूरी बात उत्तराखंड सुनूंगा। में गुरविंदर जी, रोटी सीधी सीधी जुड़ी है। गुरविंदर जी रुकिए। आप किसी उत्तराखंड भाई के हमसे लोगों को अपना भी कहने की पसंद करते हैं या मन नहीं की बात करते करेंगे और हैं? चले जाएंगे। गुरविंदर जी एक बात सुन लीजिए, एक बात निशी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही है, उसका आप जवाब दे दीजिए बस। मैं डिबेट में दोबारा बोलूंगा ही नहीं, आप उस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। गुरविंदर जी, अवस्था बता रहा हूँ तो फिर गाड़ी क्या पूछने लग गए आप? अच्छा बताइए, भाई, एक-एक चलो चीज़ छोड़ो, पूछो गाड़ी ना। का ही बता दीजिए, भंडारा छोड़ दीजिए, गाड़ी का ही बता दीजिए कि अरे वो जो आपने आदमी ये कहा कि मरा भंडारा उसके फ्री लिए है, जिम्मेदार सरकारी कौन है? है। अरे आपने भंडारा कहा छोड़ो। सरकारी है, भंडारा नहीं, मैंने आपको बताया अच्छा, मान गया, 1000 भंडारे लगे। क्या क्या चीज मीनू है मैं वो मान गया, लगा 1000 QR भंडारा कोड। लगा। मैं मान नहीं गया, नहीं 1000 भंडारा भंडारा लगा। भी ऐसा नहीं होता, करोड़ों रुपए का इसमें भी खर्च होता है। ठीक है, आप ये अब ऐसा नहीं है कि भंडारा छोड़ो। गुरविंदर जी, गुरविंदर जी सुनिए जरा, धैर्यपूर्ण सुनिए। जी अब वो बताइए समझ निशी जी गए, क्या पूछ- वो समझ गए, वो लंगर की बात समझ गए, वो भंडारे की बात समझ गए, सब कुछ उनने सरकार की व्यवस्थाओं से रूबरू करवा दिया है, आपने भी मैंने भी, पैकेज के माध्यम से। लेकिन एक सवाल इनका जो है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरूर जवाब दीजिएगा, जो मैं अभी आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अभी जो हाल ही में हादसा घटित हुआ, कांवड़ियों द्वारा एक गाड़ी को तोड़ा गया और उसमें बैठा व्यक्ति उस वक्त मौत का शिकार हो गया, आप मुझे बताइए आखिरकार वो किसकी जिम्मेदारी है? उस वक्त वो अव्यवस्थाएं क्यों थी? वहां पर आपके 500 ड्रोन्स, आपकी तमाम जवान और जो सुरक्षा कर्मी थे वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए? लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, क्या है? देखिए ऐसा है, आपने कंफ्यूज हो जाएंगे, रुक जाइए एक बात राकेश बताऊं जी, आपको। पहले जवाब लेने थे। अब सुन भी लीजिए, आपको तीसरी हाँ बात हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए, कृपया करके देखिए, बोलिए। ऐसा है, आपको मैं आज एक बात बताता हूं कि आप अभी अपने गूगल पर जाकर एक चीज डालिए कि हिंदुस्तान में आज कितने एक्सीडेंट में लोग मरे। अरे कावड़ ने नहीं मारे हो। हुई है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का कोई इसमें वो बड़ा इशू नहीं शायद- है। एकाएक घटना घटी शायद हुई। गुरविंदर जी आप इस जानकारी से नहीं 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 पूरी नहीं। कांवड़ यात्रा को बेकार साबित कर देगी। गुरविंदर नहीं, जी, नहीं, कांवड़ियों द्वारा तोड़ी गई है कार। गुरविंदर जी, गुरविंदर जी, कांवड़िए उस पे चढ़े हैं, तोड़ी है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर कोई एक घटना घट जाती है, भारत और पाकिस्तान की धन्य हो, सीमा धन्य में हो। कैजुअल है, कैजुअली है, घटना ठीक है ठीक है, समझ गए, हम समझ गए। गुरविंदर जी जरा सुनिए, गुरविंदर जी रुक जाइए, रुकिए। देखिए ये हंसी मजाक का टॉपिक नहीं है, ना ही इसको इतना कैजुअली लिया जा सकता है। ये वाकई में लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, क्योंकि वहां पर अगर स्थानीय लोग कांवड़ यात्रा,
मान लिया जाता है वो आस्था का पर्व है, आस्था का संगम है, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, पवित्रता बनी रहनी चाहिए। लेकिन जो स्थानीय निवासी वहां से गुजर रहा है अपने वाहनों के द्वारा, तो आखिरकार उसके साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होगा तो वो बिल्कुल भी टॉलरेटेबल नहीं होगा। और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप कर क्या रहे हैं वहां पर। उस वक्त पुलिस के जवान वहां पर मौजूद क्यों नहीं हुए मामला शांत करवाने के लिए? सहमति क्यों नहीं बन पाई? दोनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं एक नतीजे तक पहुंचा गया? आखिरकार उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। आखिरकार क्या उन कांवड़ियों पर एक्शन होगा? उन पुलिस के जवान जो वहां पर नहीं पहुंच पाए उनका टर्मिनेशन होगा? क्या होगा? कुछ इसके पास आपके पास जवाब है, या फिर आप ये बोलेंगे आस्था का संगम है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, नॉर्मल चीज है, इसको कांवड़ यात्रा से नहीं जोड़ा जाए? भाई कांवड़िया उस पर चढ़े हैं, तोड़ा है, बकायदा तस्वीरें वायरल हुई हैं, इससे ना नुकुर नहीं किया जा सकता। आती हूँ आपके पास, राकेश मिश्रा जी। मेरा ये प्रश्न था गुरविंदर जी से ही था कि जैसे क्यूआर कोड आपने बता दिया कि रूट डाइवर्जन का पूरा कोड मिल गया, अब मैं लेके अगर सुबह हरिद्वार जाऊं तो मैं समय पे पहुंच जाऊंगा नजीबाबाद ना, क्योंकि मुझे तो एक ही पुल दिखता है उतरने का, और सबसे बड़ा जाम का स्थल भी वही लगा हुआ है। बात ये नहीं है। हाँ। बात ये है कि अगर हमारी व्यवस्थाएं और एक संयमित दायरे में चलाई जाए। हाँ। जैसे अभी क्या है कि यहां से और काशीपुर, सितारगंज, रुद्रपुर तक आप चले जाइए, एक वे खोल रखा है, एक वे पूरी तरह से कांवरियों के लिए खोल रखा है, और शायद इससे बहुत अच्छा परिचित भी होंगे गुरविंदर जी। अभी मैं आया हूं सितारगंज से लौट के, तो मैंने देखा है कि एक ही वे पे 2 हाईवे के रोड हैं और एक हाईवे पे केवल कांवरिया चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो कांवरिया दूसरी लेन पर भी अटैक करते हैं। इसलिए बराबर की भागीदारी होनी चाहिए वहां पे। वैसे भी स्पीड कम हो गई, हम सिंगल रूट पे आ रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। हम किसी की आस्था पे चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, वो उनकी आस्था है, वो ले जा रहे हैं। हमारे में भी सामर्थ्य था, तब तक हम भी ले गए। अब नहीं सामर्थ्य हो पाता इतना पैदल चलने का, लेकिन अगर वो ले जा रहे हैं तो संयमित और सभ्य तरीके से। ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवा धारण कर लिया या वो जल लेके जा रहे हैं तो वो अपनी आस्था और अपने पुण्य फल के लिए लेके जा रहे हैं, उससे समाज ना प्रभावित हो। ये काम भी देखना सरकार का ही है, मेरा कहने का आशय ये है। और दूसरी बात, जो डाइवर्जन बनाया गया है, वो डाइवर्जन का जो रूट चार्ट आप दिखाना चाहते हैं, वो रूट चार्ट पे क्या उसी प्लान से काम हो रहा है? क्या जिस पे कांवड़िए जाने चाहिए वही जा रहे हैं, और जिन रास्तों पे आम नागरिक को जाना चाहिए वही जा रहे हैं? भाई साहब, मैं परसों वहां से रास्ते से, आप मेरा चेक कर लीजिए, मेरे आगे 3 एम्बुलेंस चिल्लाती रही और 2.5 घंटे लगे उसे उस हरिद्वार को क्रॉस करने में। तो ये कोई आस्था नहीं है। आस्था का मतलब ये हुआ कि एक, जैसे अब तो चंडी पुल पे 2 पुल बन गए हैं, एक पुल पे अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो एक पे तो पूरी तरह से रोड चलाइए ना। यहां फेलियर है, व्यवस्था फेल। और मैं बताऊं आपको कि मेरे जैसे 10 लोग उतरे हैं जब वहां चंडी पुल पे, और उन्होंने रास्ते खुलवाए हैं। वहां किसी को यह भी नहीं पता था कि हमें इधर से भी निकालना है, तो रास्ता खुलवाया है, तब जाके वो चंडी पुल का जाम खुला है, और 2.5 घंटे थे। और शायद उसमें इसमें भी एक गवाह बैठा हुआ है जो ये बता देगा कि ये घटना सत्य है। ऐसा नहीं है सर। ठीक है, पेनोली जी, उसमें भी बात करनी चाहिए। पेनोली जी, देखिए निश्चित ऐसा है कि आस्था से किसी को गुरेज नहीं है, किसी को परहेज नहीं है। हम भी सनातनी है, हमारी आस्था भी सिर्फ पे है, और हम भी उसको चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये बढ़े, लेकिन व्यवस्था की गलती है, कांवड़ियों की गलती नहीं है। वो तो उनको जहां खुला मिलेगा, उनको जहां रूट मिलेगा, वो वहां चलेंगे। अभी बता रहे थे आप, उसको जो है व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी जो है, गिरफ्तारी की मांग करते हैं कुछ लोग यहाँ। व्यवस्था जहां बनानी चाहिए, सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए। वो पेनोली जी बोल रहे हैं, आप अभी निशी जी भी बोल रही थी सम्मानित चैनल पे, क्या कांवड़िए गाड़ी पे चढ़ गए, तो क्या आप लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हो? हम गिरफ्तारी की मांग नहीं करते, हम सरकार के उस अधिकारी और उस व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदार है, उस अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग करते हैं। हम इस सरकार के निकम्मेपन को, हम इस सरकार के निकम्मेपन की वो करते हैं। और दूसरी बात भेस रखते हुए अपराधी निकलता है तो गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं करनी चाहिए?
छूट हत्या दे दी क्यों नहीं जाएगी? करनी ठीक चाहिए? है, स्वाति नेगी जी, आप स्वाति नेगी जी। बताइए नहीं, छूट दे दी जाएगी क्या? क्या? और ये पता कब से हुआ है? जब से ये सरकारों ने ओवर रोमांटिसाइज करा है कांवड़ियों को। किसी की गाड़ी तोड़ के जब कहीं ऊपर से पुष्प वर्षा करी है। आप गुरविंदर जी, एक मिनट, गुरविंदर जी, अगर वो गाड़ी आपकी होती, आप उस गाड़ी के अंदर होते और आपकी गाड़ी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? आज यही बोलते कि वो आस्था का सलाम है। पहले साइड में खड़ी कर देता। आप क्या बोलते कि ये आस्था का सलाम है? आपकी भगवान न करे आपकी गाड़ी के ऊपर ऐसा हो तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति के, उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी? आपके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी? आपके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी अगर आपकी गाड़ी के साथ ऐसा हो? आप बताइए, आप बताइए कि आपके परिवार का और आपके ऊपर क्या गुजरेगी और उस परिवार के ऊपर क्या गुजरी होगी जो उनका घर पे आने का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, रुकिए जरा। आपकी व्यवस्था भ्रष्ट है, आपकी सरकार भ्रष्ट है, जो व्यवस्था नहीं कर पाती है, भ्रष्ट सरकार है ये। ठीक है, रुक जाइए पेनोली जी, आती हूँ गुरविंदर जी आपके पास। पहले स्वाति आप नेगी जी से किसी की कमेंट मौत ले का लेते हैं। इतना मजाक नहीं स्वाति बना नेगी सकते जी, हो। स्वाति नेगी जी। देखिए, जिस प्रकार से गुरविंदर जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद लोगों में आस्था जागी है, मोदी जी के आने के बाद ये बिल्कुल हिंदुत्व की जो ठेकेदारी लेते हैं। मैं ये आपके चैनल से बताना चाहती हूँ कि भगवा रंग धारण करने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार के दंगा करने का आपको आजादी मिल गई है। भगवा रंग धारण करके आप दंगा ही बन जाए क्योंकि आपने भगवा रंग पहन लिया। और देखिए, भगवा रंग से आप कॉपीराइट मत लीजिए बीजेपी का। भगवा रंग सबका है, जितना आपका है उतना ही हमारा है, जितने हिंदू आप हैं उतने हम भी हैं, और जितना आस्था का सम्मान आप करते हो उतना हम भी करते हैं। लेकिन भगवा रंग धारण करने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी भी प्रकार की गुंडाई करने का आपको अधिकार मिल जाए और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आम जन की जो सुरक्षा है, अगर उत्तराखंड में जो टूरिज्म आ रहा है उसकी सिवाय जो आम जन यहाँ पे रहता है उसकी भी पूर्णतः जिम्मेदारी इस प्रदेश की सरकार की है। अगर आप मुकर जाएंगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो जाती है, तो आप लोग तो वैसे भी मिल जाता है। गुरविंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भगवा रंग धारण कर लीजिए, किसी को मार दीजिए, मारने का लाइसेंस मिल जाएगा क्या? भाजपा ही उसके ठेकेदार हो जाएंगे भगवा रंग के, और नहीं, मारने का लाइसेंस मिलेगा क्या? ठीक है, एक रुकिए जरा, सब रुकिए, एक मिनट गुरविंदर जी से मैं जवाब लूंगी। रुक जाइए गुरविंदर जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। अगर उसने भगवा वस्त्र धारण करा और वो कांवड़िया है, वो श्रद्धा आस्था के साथ कांवड़ लेकर पहुंचा है गंगा जल भरने के लिए, और उसके बाद वो गंतव्य की ओर रवाना होगा, तो क्या आप जानते हैं वो कितनी आस्था, कितनी अटूट प्रेम के साथ आया होगा? उसकी शिव में भक्ति कितनी होगी और वो कितना सम्मान पूर्वक इस गंगा जल को भरने आया होगा, पवित्रता को ध्यान में रखते हुए आया होगा। लेकिन अगर वो इस तरीके से आक्रामक रवैये में आ जाता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, क्या कोई आदमी, कोई भी एक व्यक्ति इस तरीके से आक्रामक रूप में आ जाएगा? क्या उसके पास इतने राइट्स हैं कि वो किसी की जान ले लेगा? आपका ये सवाल है, मैं जवाब देता हूं। आप वहां थी क्या? आपने वहां देखा क्या क्या कमी किसकी थी? क्या किसी ने क्या विषय गुरविंदर जी, जानने का अधिकार नहीं है, गलती किसी की आपको गलती है। क्यों था? क्यों आगे गुरविंदर चैनल के माध्यम से मुझे ये समझ आ रहा है, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। गलती किसी की कोई मार देगा क्या? आप आम आदमी की सेफ्टी सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर खत्म मैं है। कांग्रेस की अपनी सम्मानित बहन से कहना चाहूंगा और अपने यूकेडी के सम्मानित बंधु से कहना चाहूंगा कि अगर इसको कांवड़िया की सारी गलती, आप यहाँ बैठकर कांवड़ियों की गलती मान रहे हो। हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। नहीं, रुकिए जरा, अब रुकिए जरा गुरविंदर जी इधर आइए। गुरविंदर जी अब सुनिए, गुरविंदर जी सुनिए जरा धैर्य पूर्वक। आप एक मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हो गुरविंदर जी। हाँ, आप एक मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हो। गुरविंदर जी जरा सुनिए। साथ दे रहे हो गुरविंदर जी इस बात को, गुरविंदर जी सुनिए जरा। मर्डर का साथ दे रहे हो। गुरविंदर जी पहली बात तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, और आप भी जानते हैं कि आखिरकार वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है जिसके चलते इस तरीके की घटना घटित हुई, और इस घटना को रोका भी जा सकता था, और वो आपके लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते एक व्यक्ति की जान गई है। अगर समय रहते वहां पर सुरक्षा कर्मी आ जाते, पुलिस के जवान आ जाते, वो तमाम अधिकारी आ जाते, तो ये विवाद इतना बढ़ता नहीं। और जब कांवड़िए गाड़ी पर चढ़कर उस तोड़ रहे थे गाड़ी को, वहां पर पुलिसकर्मी खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। क्या आप जानते हैं ये तस्वीरों में कैप्चर हुआ है? फिर आप बोलते हैं कि हमने देखी है ये तस्वीर,
फिर आप इस तरीके के सवाल ना उठाए और ना ही आप किसी एक क्राइम सीन को जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए मेरे चैनल पे। मैं बिल्कुल भी इस चीज को टॉलरेट नहीं करूंगी। और मैं भी अगर आस्था के साथ जा रही हूं तो मेरा इतना आक्रामक रवैया होना ही नहीं चाहिए। और जो QR कोड आप लोगों ने मेरे लिए अवेलेबल कराया होगा, मैं उसमें शिकायत दर्ज करूंगी। मैं पुलिस कर्मियों को फोन करूंगी कि ऐसा हुआ है, और उसके बाद पुलिस इस केस को जस्टिफाई करेगी। ना कि मैं पूरा जो कानून है वो अपने हाथ में ले लूंगी और मैं किसी की जान ले लूंगी अगर उसने मेरे साथ कुछ भी किया है। ये चीजें बिल्कुल भी टॉलरेटेबल नहीं है। और ये सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। पिछले साल भी इस तरीके की घटनाएं घटित थी। तो इस वक्त आपको जागरूक होने की जरूरत थी और संवेदनशीलता से इस तरीके से इन केसेस को लेना चाहिए था और तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए था। ये नहीं है कि प्रॉपर्ली इसमें कांवड़ियों की गलती है या फिर वहां के जो स्थानीय निवासी था जिसने अपने हादसे में जान गंवाई है या फिर वहां मौजूदा पुलिसकर्मी। ये अव्यवस्थाएं हैं। अगर आप कोई प्लान यहां पर तैयार कर रहे हैं, SOP तैयार कर रहे हैं, धरातल पर भी तो देखिए उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने इसी रूम से एक चिट्ठी लिख दी, पूरा डेटा तैयार कर दिया है, आपने निर्देश दे दिए, लेकिन उसका फॉलोअप कौन लेगा? क्या धरातल पर वो व्यवस्थाएं हो रही हैं? क्योंकि जो अधिकारी गलतियां करेंगे उसका सारा जिम्मा मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। ये आप जानते हैं सरकार की छवि धूमिल हो रही है। रिव्यू कर रहे हैं। और मैं एक बात बता देता हूं, कांवड़िए भी गाड़ियों से रोने गए हैं पिछले सालों में। तो मतलब कांवड़ी आज अगर व्यवस्था उनके लिए सही बनाई गई है सनातनियों का। देखिए इसमें देखिए स्थानीय निवासी की गलती नहीं है, वहां के जो रोजमर्रा गुजरने वाले लोगों की गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती है। आपको उनको एक अलग रूट देना चाहिए, उनको अलग रूट देना चाहिए कि उनकी पवित्रता को भी ठेस ना पहुंचे, ना उन लोगों की डेली रूटीन में जो भी व्यवस्थाएं उनको ठेस पहुंचे। इसमें आप हमें क्यों कोस रहे हैं? गुरविंदर जी, इट्स योर इशू, इट्स योर इशू। गुरविंदर जी, आपको ये सब चीजें हैंडल करनी है। एंड यू आर जस्टिफाइंग अ मर्डर। आप ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। नहीं जाऊंगा। आप कांवड़ियों अरे की क्यों नहीं जाओगे भाई? क्यों नहीं जाओगे भाई? अरे जब रोड ही एक है तो कहां से लाओगे दूसरी रोड? काशीपुर हाईवे को अगर हम बंद कर दें और बोलेंगे कि काशीपुर तुम जाओ, कहां से जाओगे? अरे भाई QR कोड में बताओ, काशीपुर रुद्रपुर हाईवे को बंद कर कोई देंगे। नया रास्ता आप आसमान से अरे QR कोड रोड थोड़ी बना देगा यार। कुछ भी बोल रहे हैं। QR कोड रोड थोड़ी बना देगा। एक एक करके रुकिए। बनाना रिपब्लिक बना दिया तुमने। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। राकेश मिश्रा जी के पास आती हूँ, फिर गुरविंदर जी फाइनल कमेंट आपसे आखिरी में लूंगी और सोच समझ के जवाब दीजिएगा इस बार कि आखिरकार सरकार वाकई में कितनी संवेदनशील है। हर साल इस तरीके की अगर घटनाएं बार बार घट रही हैं, रिपीट हो रही हैं ये चीजें, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार पे क्वेश्चन आउट होगा। हमें क्वेश्चन आउट मत कीजिए, कांवड़ियों को क्वेश्चन आउट मत कीजिए और ना अपने प्रशासनिक अमले को। सिर्फ क्वेश्चन आउट आप होंगे कि व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारते उतारते वो व्यवस्थाएं हो क्या रही हैं। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। राकेश मिश्रा जी 20 सेकंड फाइनल कमेंट। जी 20 सेकंड भाई। देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके राज्य में या उसके देखरेख में या उसके लॉ एंड ऑर्डर में कोई चीज़ गड़बड़ हो। सब सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ जो आए वो अच्छे से आए, अच्छे से जाए, अच्छे से उनकी रहने की व्यवस्था हो जाए, उन चलने की व्यवस्था हो जाए, जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं हो जाए। कुछ कर्मी ऐसे होते हैं, चाहे वो आप स्थानीय स्तर पर पुलिस कर्मी ले लीजिए, अधिकारी ले लीजिए, ये उनकी लापरवाहियों का नतीजा है। सरकार को चाहिए कि इन पे थोड़ी सी लगाम और कसें। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी घटना अपनी बताई कि जब मैं उस चंडी पुल के नीचे पहुंचा तो वहाँ पे पुलिसकर्मी नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, जबकि हर चौराहे पे पुलिस खड़ी है। दूसरी चीज़, QR कोड से रास्ते नहीं बताए जा सकते, उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इंटेलिजेंट टीम को वहाँ लगाना पड़ेगा, वहाँ पे सब चीज़ों को संयमित दायरे में चलाना पड़ेगा। अगर ऐसी ही व्यवस्था हो ना, तो हम तो उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश में एक माघ का महीना होता है जहाँ 10 करोड़ लोग वैसे ही पहुँच जाते हैं और व्यवस्थाएं वहाँ भी आमूल-चूल तरीके से चलती हैं। ठीक है, तो सरकार को यहाँ चाहिए कि सरकार उन अधिकारियों की वहां पोस्टिंग करे और वैसे कर्मियों को तैनात करे जो इन पूरी भीड़ को मैनेज कर पाए। ठीक है राकेश मिश्रा जी। स्वाति नेगी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं आपसे एक सुझाव के तौर पर फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी कि आखिरकार आप सरकार को क्या कहना चाहेंगी कि व्यवस्थाएं और सुदृढ़ हों और जो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, कांवड़ियों और स्थानीय लोगों में जो टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, पवित्रता पर सवाल उठते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड
एक देवभूमि है और यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनकी आस्था हमारे प्रदेश के साथ बनी हुई है। तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि वो कोई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे, ना कि अपनी पीठ थपथपाएं हर वक्त। कोई ऐसे व्यक्ति को या ऐसे अधिकारी को, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ पे ड्यूटी पे लगाएं प्रशासन में, प्रशासन के द्वारा, जो उत्तराखंड की जो अस्मिता है, उसकी आन बान शान है, उसको अपना समझकर वहाँ पे जिम्मेदारी निभाए। ऐसा नहीं कि आपने 15,000 पुलिसकर्मी लगा दिए और मौके पर जो है लोग वीडियो बना रहे हैं। जितनी देर में वीडियो बना उस व्यक्ति की जान को जाने से भी रोका जा सकता था, पर ऐसा कुछ धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ काल्पनिक बातें करते हैं और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो इसके परे जो आमजन वहां पे है और जो टूरिस्ट आ रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, पूर्णतः हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इतने टूरिस्ट को बुलाओ, तो उनकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए कुछ ना कुछ धरातल पे प्रैक्टिकल चीजें करें, ना कि QR कोड बनाने से और ये नकली मैप निकालने से। जब एक ही रास्ता है तो आप दूसरे रास्ते कहां से QR से कैसे ढूंढेंगे? आप क्या बातें कर रहे हैं चैनल पे बैठ के? तो थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कीजिए, धरातल पे हमें सॉल्यूशन चाहिए, ना कि झूठे वादे। ठीक है, पैनोली जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड। देखिए निशी, ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में कावड़ आ रहा है। जमानों से, सदियों से यहाँ कावड़ की यात्रा चलती है और कावड़ यात्रा आती है, लेकिन कुछ सालों में ओवर रोमांटिसाइज करने की वजह से कावड़ियों की भीड़ बढ़ी है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन उस बढ़ी हुई भीड़ की व्यवस्था करने में सरकार जो है बिल्कुल नाकाम है, निकम्मी है, निठल्ली है, और उसका नतीजा है कि एक व्यक्ति ने अपनी जीवन को खत्म कर दिया। दूसरी बात, सरकार से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं। आपने सुझाव की बात करी, जब सरकार का एक प्रतिनिधि आके यहाँ पे एक मर्डर को जस्टिफाई करने की कोशिश करे तो उस सरकार से हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरविंदर जी, क्योंकि ये दोनों देश की सबसे बड़ी सनातनी यात्रा है, चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा, और इस वक्त प्रेशर कांवड़ यात्रा पर पहाड़ी राज्यों में भी बना, पहाड़ी क्षेत्रों में भी बना हुआ है। वहां पर भी 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। यहाँ पर 2.5 करोड़ प्लस इस वक्त आंकड़ा हो चुका है, जहां पर वो गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं अपने गंतव्य की ओर। इस प्रेशर को हैंडल करना इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है। नो डाउट सरकार की तैयारियां हैं और उस पर मुकम्मल कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक मैनेजमेंट इज 2 बिगेस्ट चुनौतियां। अब इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छोटा सा फाइनल कमेंट 10 सेकंड का गुरविंदर। मैं इतना कह सकता हूं कि अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम यहाँ डिबेट में बैठते हैं तो सिर्फ एक तरफा बात ना करते हुए कोई समाधान की बात करें, समस्या ना बने, हम समाधान की बात भी करें। एक बात। दूसरी बात, हमारे यूकेडी के बंधु अभी कह रहे थे कि हमें सरकार से क्या ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। ये कभी हमारी सरकार का हिस्सा भी रही है यूकेडी। और मैं एक बात कह देता हूं कि कुछ दिन का जाम 12 महीने का पुण्य, पूरे 365 दिन का पुण्य उन कांवरियों का जो एक कांवर के साथ कितनी उम्मीदें और कितनी अरदासें और कितनी उस परमेश्वर के साथ अपनी सुख और अपने परिवार की कोई बीमारी या कोई इस चीज को साथ लेके चलता अरे है। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म ना, ठीक है, क्या है? गुरविंदर अब जी, सुनिए, रुकिए जरा, माफी चाहूंगी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी देश की 2 यात्राएं इस वक्त प्रदेश में चल रही है, एक हेवी प्रेशर जिसे कह सकते हैं। करोड़ों की संख्या में इस वक्त देश प्रदेश से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार के ऊपर बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों को पार पाके व्यवस्थाओं को कायम करना है और सुरक्षा व्यवस्था को कायम करना है, जिसके चलते उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा मद्देनजर रखी जाए और वो एक अच्छे फीडबैक के साथ यहां से लौटे। लेकिन फिलहाल सरकार इसको लेकर कितनी संवेदनशील है, सरकार इसको लेकर क्या कुछ आगे काम करने वाली है, और आखिरकार सरकार की जो अग्नि परीक्षा इस वक्त चल रही है 2 बड़ी यात्राओं के जरिए, उस पर सरकार कितनी सफल साबित होगी, ये देखने वाली बात रहेगी, और रिकॉर्ड तोड़ संख्या कितनी रहेगी ये भी देखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।